अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से अनाउंस किए गए न्यू एडमिशन्स के मुतालिक। तमाम सब्जेक्ट की डिटेल हम देखेंगे। इसके साथ साथ हम ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस, फ़ीस स्ट्रक्चर, और इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप वुमेन यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, आप उनसे अपनी फ़ीस कंसेशन करवा सकते हैं। ADP अंडर ग्रेजुएट जिसमें BS 4 ईयर और BS 2.5 ईयर यानी BS 5th सेमेस्टर से मास्टर्स PhD तमाम एडमिशन इस वक्त ओपन किए गए हैं। सिंपली आपने यहाँ से एडमिशन्स के पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास इसकी तमाम एडवर्टाइजमेंट और दीगर डिटेल्स आ जाएंगी। एडवर्टाइजमेंट मैंने डाउनलोड की हुई है, आपके सामने स्क्रीन पर शो की है, आप यहाँ से देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को। इसके अंदर BS 4 ईयर, BS 5th सेमेस्टर से 2 ईयर MPhil और PhD प्रोग्राम्स हैं, साथ में 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम भी हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 15 जनवरी 2024 है। 15 जनवरी 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्राम्स कौन से हैं जिसमें अप्लाइड साइकोलॉजी, इवनिंग, अरेबिक, मॉर्निंग, इसी तरह तमाम प्रोग्राम्स की यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। आप जिस भी प्रोग्राम के अंदर इनरोल्ड होना चाहते हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल लिखी हुई है। मॉर्निंग और इवनिंग की क्लासेस की डिटेल्स भी दी हुई हैं। इसके बाद अगर आपने 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है तो BS 4 ईयर इंटरमीडिएट के बाद आप कर सकते हैं। इसी तरह से आप अगर BS 5th सेमेस्टर से एनरोल होना चाहते हैं यानी आपकी BA है या आपकी BSc है और आप आगे इनरोल्ड हो सकते हैं। उसके बाद MS MPhil प्रोग्राम है, MBA फॉर बिजनेस, MBA फॉर नॉन बिजनेस ग्रेजुएट्स। उसके बाद MS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, PhD प्रोग्राम्स हैं। डिप्लोमा ऑफर्ड हैं, BA 1.5 साल वाला मॉर्निंग और इवनिंग में। डिप्लोमा इन अरेबिक है 6 मंथ। डिप्लोमा इन सिरामिक्स डिज़ाइनिंग है इवनिंग में। डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग है 1 ईयर इवनिंग के अंदर। सर्टिफिकेट हैं 6 मंथ वाले जिसके अंदर कैलीग्राफी, डिजिटल पेंटिंग, ड्राइंग, ग्राफिक डिज़ाइन, ऑयल पेंटिंग, फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, क्लब हैं। उसके बाद डिप्लोमा ऑफर्ड हैं PGD इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 1 ईयर के लिए। डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइन इवनिंग क्लास। डिप्लोमा इन स्कल्प्ट एंड मॉडलिंग इवनिंग में लिए इसमें ऑनलाइन अप्लाई है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको चलान जनरेट होता है, वो चलान आपने पे करना होता है। चलान पे करने के बाद चलान आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट फिल हो जाती है। उसके बाद आपको इसमें हॉस्टल की फैसिलिटी दी जाती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट्स की और स्कॉलरशिप इसमें PIF, एहसास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, बैतुल माल, किनशिप, यूनिवर्सिटी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी की अपनी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप PIF की स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, एहसास अंडर ग्रेजुएट, बैतुल माल की और किनशिप स्कॉलरशिप। ये 5-6 स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको यूनिवर्सिटी की जानिब से ऑफ़र की जाती हैं जब आप इसमें एडमिशन इनरोल कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ से हम फ़ीस स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो अगर आपने यहाँ से अंडर ग्रेजुएट फ़ीस स्ट्रक्चर लेना है इवनिंग के लिए, अंडर ग्रेजुएट फ़ीस स्ट्रक्चर मॉर्निंग के लिए, तो ये लिंक्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। 4 ईयर इवनिंग प्रोग्राम के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर आपका 47,550 रुपीज़, सेकेंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड 8th सेमेस्टर तक आपका 42,250 रुपीज़ होते हैं। इसी तरह अगर आप बैचलर्स BS 4 ईयर इवनिंग के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं ऊपर लिखे हुए हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, तो इनकी 52,050 रुपये है। नेक्स्ट सेमेस्टर यानी सेकंड से आपकी 44,750 है। इसी तरह आपका जो 2 ईयर प्रोग्राम है यानी 5th सेमेस्टर से उसमें आपकी 47,450 रुपये फ़ीस है और सेकंड सेमेस्टर से 42,150। तमाम की यहाँ पे फीसेस लिखी हुई हैं। यहाँ पे मॉर्निंग की भी लिखी हुई हैं। मॉर्निंग के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं अरेबिक, एजुकेशन, इंग्लिश सब्जेक्ट वगैरह, आर्ट्स सब्जेक्ट जो होते हैं तो उनके अंदर आपकी फ़ीस 29,550 और सेकंड सेमेस्टर से 24,250 होती है। इसी तरह अगर आप बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी इन सब्जेक्ट के अंदर लेते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे होंगे। 33,050 रुपये आपकी फ़र्स्ट सेमेस्टर फ़ीस है और सेकंड से आपकी 25,750 रुपये फ़ीस होती है। तो ये इनके अंदर काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ से अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ये लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। इधर आपके पास एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको शो किया, आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लिया करें, इसको एक दफ़ा देख लिया करें। कुछ चीज़ें सब्जेक्ट की डिटेल भी आपको मिल जाती है।
इसी तरह अगर आप बीएस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के, तो यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने सिंपली यहाँ से ऑप्शन लेना है और बाकी प्रोसेस सेम है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से मैं बीएस लेता हूँ। इसके अंदर आपने सबसे पहले CNIC नंबर लिखना है, फिर उसी CNIC को रीटाइप करना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पुट करनी है। इसके बाद आपने अपनी कोटा वगैरह लेना है। अगर आप फॉरेन डिसेबल चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तानी एक्सपर्टीज़ हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, को करिकुलर हैं, स्टूडेंट्स फ्राम बलोचिस्तान हैं, फाटा के लिए हैं, तो ये इनका अलग अलग कोटा होता है। अगर नहीं तो आप सिंपली ओपन मेरिट पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपने लास्ट डिग्री अगर आप BS करें तो आपने अपनी FSc FA DAE जिस भी बेस पे आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसकी डिटेल लिखनी है। मेजर सब्जेक्ट आपने यहाँ पे तीनों लिख देने हैं अपने, और यहाँ से नेक्स्ट के प्रोसेस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के लिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स हैं आपके सामने शो हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आप पहले एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको दोबारा से न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करना होता है, उसमें आप दूसरा सब्जेक्ट अप्लाई करते हैं, फिर आप तीसरा सब्जेक्ट इसी तरह से अप्लाई करते हैं। मैं आपको इसका तरीका समझा देता हूँ। यहाँ से मैं सपोज करें BS मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करता हूँ, तो एक सब्जेक्ट जो भी आपने करना है पहले आप उस पर क्लिक किया टू अप्लाई करेंगे। जैसे आप इसे करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आपका CNIC नंबर, प्रोग्राम, डिसिप्लिन, उसके बाद सीट, कोटा जो आपने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, स्टडी चॉइस, यहाँ से मैथ इवनिंग के अंदर है। अगर मॉर्निंग भी होगी तो मॉर्निंग भी आ जाएगी। आप मॉर्निंग इवनिंग दोनों एक साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपने प्लेस ऑफ स्टडी बताना है, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, अदर प्लेस, स्टूडेंट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है आपने, जेंडर मेल फीमेल यहाँ से आप लिखेंगे। उसके बाद सॉरी इसमें फ़ीमेल ही होते हैं तो फीमेल ही लिखेंगे आप। फादर नेम लिखना है, फादर CNIC। इसके बाद गार्डियन मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, रिलीजन, उसके बाद आपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, सिटी नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये डिटेल्स आपने फिल करनी है। टॉप पर आपकी पिक्चर है वो आपने इसके ऊपर क्लिक करके पिक्चर अपलोड करनी है। वो आपकी वाइट या ब्लू बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। ईमेल एड्रेस के बाद आप परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, अपना परमानेंट एड्रेस नंबर, ये सारी इमरजेंसी डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ से मैट्रिक से स्टार्ट करना है। पहले आप अपनी मैट्रिक की इंफॉर्मेशन लिखेंगे, उसके बाद आपने प्रोग्राम टाइटल लिखना है। मैट्रिक साइंस आपका हो जाता है, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, ग्रेडिंग सिस्टम, एनुअल, पासिंग ईयर आपने लिखना है, मेजर सब्जेक्ट 2, मेजर सब्जेक्ट 3। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट की डिटेल्स लिखनी है जो आपने वहाँ से सिलेक्ट की थी उसी की। और देन अगर आप हाफिज़ कुरान है तो यस करेंगे, और अगर आपके को करिकुलर ऑप्शंस हैं तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपने छोड़ देना है। एंड के अंदर यहाँ पे जो भी आपको कैप्चा शो हो रहा हो आपने यहाँ पे पुट करना है और इसको सबमिट कर देना है। कंप्लीट एप्लीकेशन फिल करने और सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। यहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आपके पास चलान फॉर्म है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। 15 मिनट आपके पास टाइम होता है, इसी टाइम में आपने अपना एप्लीकेशन और चलान फॉर्म डाउनलोड करना होता है। ये आप लाजमी करें क्योंकि ये जब आपका एडमिशन होता है मेरिट लिस्ट लगने के बाद तो आपने सबमिट करवाना होता है। और उसके बाद आपने चलान फॉर्म को बैंक के अंदर पे करना है। बैंक में पे करने के बाद आप दोबारा से अगर दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ से होम पे आना है और यहाँ से आपने दोबारा से BS का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जो आपने ID कार्ड नंबर पहले यहाँ पे लिखा था वही आप लिखेंगे तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे नीचे अपलोड हो जाएंगी ये फॉर्म लिखने के बाद। उसके बाद आप अपना सेकंड सिलेक्शन करेंगे और बाकी फॉर्म आपका सारा फिल होगा। सिर्फ आपने वहाँ से मॉर्निंग, इवनिंग और सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी होगी। बाकी एज इट इज़ जैसे आपने पहला फॉर्म फिल किया था वो सारा का सारा आपको फिल्ड ही मिलेगा। सिर्फ आपने वहाँ से सब्जेक्ट और मॉर्निंग, इवनिंग सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप टॉप के ऊपर देखें जहाँ पे इस वक्त मेरा माउस है तो इधर आपको अपलोड चलान इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, फॉर्म चलान नंबर लिखना है। सबमिट करेंगे तो नीचे आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी चलान की। वहाँ पे आपने चलान बैंक नेम लिखना है, चलान नंबर लिखना है और चलान की फ़ीस लिखनी है और चलान अपलोड करने के बाद सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इसका मुकम्मल प्रोसेस है। अगर आपको इसमें से कुछ चीज़ समझ ना आए तो आपने सिंपली वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि दीगर यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।